झाबुआ जिले के पेटलापन में रविवार दोपहर एक निर्माणाधीन टॉकीज की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार यह टॉकीज बिना प्रशासनिक अनुमति के अवैध तरीके से बनाया जा रहा था, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई थी और 3 लोग घायल हुए। जहां इस मामले में तहसीलदार और एसडीएम ने कड़ी कार्रवाई की बात कही। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि पेटलावत की थानला रोड पर निर्माणाधीन टॉकीज के लिए न तो शासन से अनुमति ली गई थी और न ही नगर परिषद से कोई परमिशन प्राप्त की गई थी। तहसीलदार हुकुम सिंह निगवाल ने इस हादसे पर कहा कि यह निर्माण अवैध था और घटिया गुणवत्ता का था, जिससे बिल्डिंग की कॉलम डैमेज हो गई और हादसा हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई और 3 घायल हुए हैं। इस मामले में टॉकीज मालिक और ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं पेटलावत एसडीएम तनुश्री मीना ने बताया कि 23 मार्च को पेटलावत में निर्माणाधीन सिनेमा हॉल की छत गिरने से 5 लोग घायल हुए थे। इनमें से 2 व्यक्तियों की मौत हुई थी और 3 घायल हुए। प्रशासन ने घटनास्थल पर त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घायलों को अस्पताल भेजा। मृतकों के परिवारों को 75,000 रुपये व घायलों को 25,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह निर्माण अवैध था और नगर परिषद से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। प्रशासन ने जांच समिति गठित की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि पेटलावत के मुख्य मार्ग पर यह निर्माण कार्य लंबे समय से चला रहा था, लेकिन प्रशासन और नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी इस अवैध निर्माण से अनजान थे। आज दिनांक 23 मार्च 2025 को अनुभाग पेटलावाद के कस्बा पेटलावाद में नवीन पिता प्रकाश चंद बैरागी निवासी पेटलावाद के द्वारा लंबाई 100 फीट एवं चौड़ाई 60 फीट कुल 6000 वर्ग फीट पर निर्माण कार्य किए जा रहे सिनेमा हॉल की छत गिर गई, जिस कारण उस समय पर 5 व्यक्ति घायल हुए हैं। निर्माणाधीन सिनेमा हॉल की छत गिरने पर सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर प्रशासनिक अमला जिले से एसडीआरएफ की टीम में दलबल के साथ उपस्थित हुई और तत्परता से मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। उसके बाद उनको एम्बुलेंस के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटलावद ले जाया गया, जहां पे उनका उपचार किया गया। कुल 5 घायल व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की मृत्यु जो है वो दुर्घटना स्थल पर ही हो गई। बाकी एक व्यक्ति की मृत्यु मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई, जिसके पश्चात 3 जो व्यक्ति हैं वो घायल हैं और उनका उपचार किया जा रहा है। मृतक 2 व्यक्तियों को कलेक्टर महोदय द्वारा 75,000 रुपये की रेड क्रॉस के माध्यम से सहायता राशि स्वीकृत की गई है और जो 3 घायल व्यक्ति हैं उनको कलेक्टर महोदय के द्वारा रेड क्रॉस से 25,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। और इसके बाद में मृत व्यक्तियों को मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान अंतर्गत सहायता राशि की स्वीकृति हेतु भी प्रकरण हमारे द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। उक्त सिनेमा हॉल नवीन पिता प्रकाश चंद बैरागी के द्वारा बनाया जा रहा था, जिसकी उनके द्वारा नगर परिषद से या प्रशासन से किसी भी प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं ली गई थी, ना ही कोई अनुमति उन्हें इस संबंध में दी गई थी। तत्संबंध में नगर परिषद पेटलावाद को उनके विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद से भी इस मामले में स्पष्टीकरण चाहा गया है। नवीन पिता प्रकाश चंद बैरागी निवासी पेटलावाद के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के अंतर्गत एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है और आगे भी उनके खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही तत्परता से की जा रही है। धन्यवाद। एनओसी स्वीकृति किसी प्रकार से प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई, जिसके खातेदार नवीन चंद नरसिंह दास पिता प्रकाश दास बैरागी निवासी ग्राम पेटलावत के हैं। इनके द्वारा यह निर्माण कार्य किया जा रहा। मौके पर यहाँ पर जो सिनेमा घर नुमा बन रहा, पर आज दिनांक तक किसी प्रशासन या नगर पंचायत को मालूम नहीं इस संबंध में, और स्वीकृति बिना लिए हुए इस प्रकार से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। जहाँ पर लगभग जो आज दिनांक को छत भरी जा रही थी, जो 2 टीम द्वारा छत भरी जा रही, जिसमें मजदूरों के द्वारा कार्य किया जा रहा था, जिनमें 3 मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें से गुड्डा पिता लालू परमार झावलिया का है, चिंटू पिता अमर सिंह मुनिया ये भी झावलिया का है, मांगीलाल माल सिंह मालपाड़ा का है। ये घायल हुए 3 लोग, जिनको हमने करीब 1-1:30 बजे इनको यहाँ से रवाना करे हैं, जो अस्पताल में विधिवत रूप से इनका इलाज जारी है और ये अभी अच्छी हालत में। और 2 व्यक्ति यहाँ पर मलबे में दब करके, जिनको हमने पूरी प्रशासन और पुलिस की टीम के द्वारा और सारी मीडिया और यहाँ के लोगों, नगर पंचायत अन्य लोगों के द्वारा यहाँ पर पूरी सहयोग के साथ में इनको निकाला गया। जो प्रकाश पिता रामलाल प्रजापति जिनकी उम्र है 42 वर्ष, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका यहीं दबने से जो उस समय निकाला, उस समय थोड़ी सांस थी, पर अस्पताल जाते जाते खत्म हो गए। दूसरे नंबर पे लालचंद पिता सोमला पटलिया निवासी, जो उम्र 35 वर्ष, जिनकी मतलब रहने वाले झावलिया के हैं, इनकी भी मृत्यु यहाँ दबने से हुई। बहुत देर इसमें अंदर
था और मलबा निकालने में बहुत समय लगा, जिसमें जेसीबी और अन्य सभी के सहयोग से इनको निकाला गया। और अभी भी कार्य हमारा जारी है और प्रशासन और पुलिस और सारे ग्राम के और नगर पंचायत की सभी लोगों के सहयोग से हम यहाँ पर निर्माण कार्य जो इस प्रकार चलाया जा रहा था अवैध तरीके से, इनके मलबे में डूबने से गिरने से बहुत नुकसान हुआ है, जो गलत है। और इस प्रकार से जो कार्य किया गया है वो इनलीगल है और जो किया गया है इनको विधिवत रूप से अगर नुकसानी हुई तो शासन प्रशासन द्वारा जो भी सहयोग होगा हम बिल्कुल सहयोग करेंगे, मृतक और घायलों को भी। और ये निर्माण कार्य इनको उचित कार्रवाई होगी, विधिवत रूप से हम कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करने के योग्य है। और ठेकेदार द्वारा भी जो कार्य किया गया है घटिया किस्म का किया गया है, जिसमें उनके द्वारा जो कॉलम डाले गए जिसको बहुत ही आप देखने से ही मालूम पड़ेगा कि घटिया किस्म का निर्माण कार्य किया गया है, जो उनके कार्यवाही किए जाने योग्य है। सर इतने लंबे समय से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था, नगर यहाँ परिषद की ओर से सर अब तक यहाँ पर कोई संज्ञान यहाँ नहीं पर न तो नगर पंचायत से ये इसमें अनुमति की प्रक्रिया में जारी बताया जा रहा है, पर आज दिनांक तक कोई परमिशन नहीं हुई है और न ही नगर पंचायत द्वारा इसमें कोई कार्रवाई की गई। तो सर ऐसी स्थिति में क्या नगर परिषद के खिलाफ अब जो भी है जांच की दायरे में है, जांच विधिवत रूप से करेंगे और वरिष्ठ को हम लिखेंगे और जिनके भी उचित कार्रवाई किए जानी वो हम विधिवत कार्रवाई करेंगे और प्रशासन